बाघ की बेटी। एक भावुक जंगल कहानी। दो खतरनाक चोर रात के अंधेरे में एक छोटी सी मासूम बच्ची का अपहरण कर गांव से दूर जंगल की ओर ले जा रहे थे। बच्ची रो रही थी, लेकिन चोरों के दिल पर कोई असर नहीं था। जैसे ही वे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे, अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। पेड़ों के बीच से एक विशाल बाघ निकलकर रास्ते में खड़ा हो गया। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके दहाड़ने से जमीन तक कांप उठी। दोनों चोर डर के बारे बिल्कुल जम गए। बाघ ने उनके करीब कदम बढ़ाए, धीरे लेकिन खतरनाक अंदाज में। डरे हुए चोरों ने तुरंत बच्ची को जमीन पर छोड़ दिया और जान बचाने के लिए अंधेरे जंगल की तरफ भाग निकले। बाघ ने बच्ची को देखा, वो रो रही थी, कांप रही थी, लेकिन बाघ ने हमला नहीं किया। वो धीरे से उसके पास बैठ गया, जैसे किसी पिता की तरह उसे सुरक्षित रखना चाहता हो। फिर उसने अपनी नाक से बच्ची को हल्के से छुआ, उसे शांत किया और फिर उसे धीरे धीरे अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल की ओर ले गया। जंगल के जानवर बाघ को डर से नहीं बल्कि आदर से देखते थे। बाघ ने बच्ची को अपने बच्चे की तरह पाला। कभी उसे पानी के किनारे ले जाता, कभी जंगली फूल लाकर खिलाता, कभी अपने शरीर से उसे ठंड और बारिश से बचाता। कुछ दिनों में बच्ची डरना भूल गई। वो बाघ की पीठ पर बैठकर जंगल में घूमने लगी। जंगल का राजा अब उसका रक्षक बन चुका था। एक सुबह बच्ची ने दूर पहाड़ियों के पार अपने गांव की दिशा पहचान ली। वो खुश होकर उछल पड़ी। बाघ ने उसकी इच्छा समझ ली। वो उसे अपनी पीठ पर बैठाकर बड़े गर्व से गांव की ओर चला। गांव वालों ने जैसे ही दूर से बाघ को आते देखा, सब घबरा गए। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि बाघ की पीठ पर वही खोई हुई बच्ची बैठी है। सब लोग दंग रह गए, कुछ की आंखों में आंसू आ गए। बाघ धीरे से बच्ची को नीचे उतारता है और पीछे हटकर बैठ जाता है, जैसे कह रहा हो, ये अब तुम्हारी है, सुरक्षित है। गांव वाले डरने की जगह हाथ जोड़कर बाघ को धन्यवाद देने लगे। वे सोच भी नहीं सकते थे कि जंगल का राजा इतना दयालु हो सकता है। बाघ ने आखिरी बार बच्ची को देखा, फिर जंगल की ओर मुड़ गया जहां से वो आया था। बच्ची धीरे से बोली, मेरे जंगल वाले बाबा। और बाघ उस आवाज पर एक बार रुक कर पीछे देखता है, फिर पेड़ों के बीच गायब हो जाता है।